हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो कि गणित है, गणित का जो चैप्टर 3 है आप व्यू, इस चैप्टर के जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं उन सबको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 1 व 2 नंबर वाले प्रश्नों को बता दिया था, तो उसको नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी, उसको तैयार कर लेते हैं तो आपको उसके बाद 5 नंबर वाला जो प्रश्न है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए आप उसे तैयार कीजिए, उसके बाद इसको तैयार कर लीजिए। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसको तैयार कर लीजिए, फिर इसके बाद एक बार और इसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप भी जो है मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर से आपके जो हैं 1-2 नंबर के और 5 नंबर के और 8 नंबर के हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है BIMP चैप्टर है, तो इससे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको हम 5 नंबर वाले प्रश्नों को BIMP जो क्वेश्चन है उनको बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है यदि, जो 5 नंबर पूछेगा, यदि यक्स और दिया है अवयव 2 3 प्लस वाई, अवयव में क्वेश्चन में दिया है -1 बराबर है 10 5 है, तो यक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमारा, दिया है यक्स 2 3 प्लस वाई और कोष्टक में -1 बराबर में 10 5, ये दिया है। अब इसको देखिए, अब यक्स जो है हम अंदर गुना करेंगे, तो अंदर गुना करेंगे तो हमने बताया था सभी जो है अंकों में हो जाएगा, यानी कि 2 में 3 में, यानी सभी संख्याओं में हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा ये, और ये 3x हो जाएगा। प्लस का इसको भी वही उसी प्रकार होगा, तो माइनस का वाई हो जाएगा और यहाँ पर वाई, और ये जो कहते हैं हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, अब जो है हमारा, अब इसको देखिए, इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ना देखिए, पहली संख्या यानी पहले पहले है, तो इसको पहले पहले यानी 2x प्लस, यानी कि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x माइनस वाई हो जाएगा। अब 3x, ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, अब 3x प्लस वाई, अब बराबर का 10 5 ये है। अब देखिए, अब जो है हमारा इसके 2x माइनस वाई, इसके बराबर में इसके स्थान पर क्या है 10 है, तो यानी 2x माइनस वाई ये बराबर है, तो बराबर लगा दे 10, ये हो गया हमारा पहला। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर 3x प्लस वाई, क्या 3x प्लस वाई बराबर में 5 इसके स्थान पर है, तो 3xy प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, ये इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए 2x माइनस वाई ये हो गया हमारा, और प्लस इसको जोड़ेंगे इसी में, तो 3x प्लस वाई ये हो गया बराबर में। अब इसका इसमें यानी बराबर में ये दोनों है, तो इसको हम जोड़ेंगे, 10 प्लस 5 हो जाएगा। अब इधर देखिए 2x और ये 3x कितना हो गया, 5x हो गया, और ये माइनस वाई ये प्लस वाई, ये आपका कट के 0 हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, 5x बराबर 15। तो इसको काट देंगे, 5 का नाम 5, ये 5 3 15, 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, 5 आ गया। अब हमारा x का मान तो निकल कर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, y का मान भी निकालना है, x और y का मान निकालना है ना। तो x और y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए x का मान निकल गया, अब y का मान निकालें, तो x का मान जो है समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है। इसमें हम जो है x का जो मान निकला 3 ये रख देंगे, तो ये हमारा समीकरण 1 है। 3x प्लस वाई बराबर 5, तो x जो है हमारा यहाँ पर हम जो है ये 3 रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 प्लस वाई बराबर का 5। अब देखिए 3 3 का 9 हो गया, और प्लस का वाई बराबर 5। अब यहाँ पर देखिए 9 जो है प्लस में है, उधर जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, यानी पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई बराबर 5 माइनस 9, ये आ गया। अब इसको घटाएंगे तो देखिए ये 5 का प्लस में है और माइनस का 9 है, तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका 5 5 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, तो y बराबर माइनस का 4 बच जाएगा। तो ये देखिए अतः लिखेंगे, अतः x बराबर 3 निकला हमारा, y बराबर -4, ये आपका आ गया आंसर निकल कर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। पहला क्वेश्चन आप सभी नोट्स कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर अभी दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ये है, तो a स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए
इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है ए बराबर हमारा दिया है यहाँ पर देखिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, और ये दिया हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये दिया है। इस पर हमको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए ये जो आपका दिया है यहाँ पर, अब इसमें से आपको देखिए पहले नंबर पर ए स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ए स्क्वायर, तो इसको ज्ञात करने के लिए दो भागों में तोड़ लेंगे, यानी कि ए गुने ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाता है। इसके पावर में एक होता है, इसके पावर में एक, इसको गुणा करेंगे तो आपका ए स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम गुणा कर सकते हैं। तो देखिए ए के स्थान पर इसको रखेंगे, ए के स्थान पर इसको, यानी सेम है तो ये दोनों को गुणा कर दीजिए। गुणा करना आप लोगों में बता दिया है, चलिए इस वीडियो में बता देते हैं। तो देखिए ये जो आपका होता है पंक्ति होती है, इस पंक्ति को हम इसमें क्या करते हैं, स्तंभों में गुणा करते हैं, यानी कि स्तंभों में, यानी कि इसका पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। उसी प्रकार फिर उसके बाद इसका पहला वाला लाइन है ये दूसरे वाले में करेंगे, पहले का पहले, दूसरे दूसरे, फिर उसके बाद तीसरे वाले में। तो चलिए करते हैं। देखिए ये 2 का हम इसमें करेंगे, 2 दूना 4, अब 0 का 2 में होगा तो 0 हो गया, फिर 1 का 1 में करेंगे, ये हो गया 1। अब इसी प्रकार हम इस लाइन वाले में करेंगे, तो 2 जीराहे में 0 हो गया, फिर 0 का 1 में करें 0 हो गया, 1 का करेंगे माइनस में, माइनस 1 हो गया, यहाँ पर प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद तीसरी लाइन में करेंगे तो 2 1 का नम 2 हो जाएगा, ये 0 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 गुणे 3 जो है 0 हो जाएगा, फिर 1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, ये निकल कर आया। आप देखिए ये पहला लाइन तो हमारा हो गया। अब दूसरी लाइन का भी उसी प्रकार करेंगे। ये दूसरा लाइन जो है हमारा पंक्ति है, इसको इसमें और इसमें इस प्रकार करेंगे। तो 2 दूना 4 हो गया, 1 2 है 2, 3 1 नम 3, ये हो गया, 2 जीरा है 0, 1 1 नम 1, 3 1 नम 3, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो -3 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 हो गया। उसी प्रकार इसका अब इसमें करेंगे, 2 1 नम 2 हो गया, 1 3 हो गया, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, 3 गुणे 0 यानी कि 0 होगा। उसके बाद देखिए आप तीसरा लाइन देखेंगे, ये वाला 1 -1 0, इसका करेंगे तो ये 2 का नम 2 हो जाएगा, -2, यानी कि यहाँ पर माइनस जो है 1 होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपका ये 0 हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। देखिए 1 2 है, ये 2 यानी 2 होगा, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो गया, और ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया। अब देखिए ये आपका 0 है तो 0 आपका तीसरी लाइन में हो गया, यानी कि यहाँ पर ये 0 में, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब उसी प्रकार हम इसमें करेंगे तो आपका 1 के जीरा है 0 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हमारा जो इसमें करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, माइनस में 0 होगा। उसके बाद अब इसका हम इसमें करेंगे तो 1 1 नम 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 गुणे 1, तो ये आपका 1 -3 हो जाएगा, ये 0 में करें तो 0 हो जाएगा प्लस में। तो ये हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो आएगा, देखिए ये 5 4 1 5 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 2 6 3 9 हो गया, ये 1, और यहाँ पर -3 है तो एक घटाएंगे, इसमें से -2 बचेगा, ये 3 2 5 हो गया, ये 2 यानी कि 2 में से -2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। इसको देखिए 1 प्लस में है -3 है तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, तो ये निकल कर आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब जो है हमारा ए स्क्वायर -5a प्लस 6a, अब इसको रख देंगे जो हमारा दिया है यहाँ पर, जो दिया था इसको निकालने के लिए कहा है ना, इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में दिखा देते हैं। तो ये हमको निकालने के लिए कहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब लिखेंगे, अब ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, ये लिखा मैंने। अब देखिए आगे, अब ए स्क्वायर हमारा निकल कर आया ये, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। और देखिए ये हमारा 5a, ये हमारा ए का मान कितना है इसका, तो ए का मान हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ए का मान ये, इसको हम ए के स्थान पर रख देंगे, तो यहाँ पर मैंने रख दिया ए के स्थान पर इसको। अब देखिए 6 है, 6 आई का मतलब हो गया यहाँ पर बीच में जो आपका होता है ये आपका विकर्ण है। अभी क्या विकर्ण है, बीच में आपका एक एक आपका, ये आपका जो है बीच में एक 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 आपका रहेगा, ये आई का मतलब है, समझ जान लीजिए। एक जो है आपका एक एक आई दिया है तो आपको देखिए बीच में ये समझ जाइए एक एक आपका रहेगा। उसके बाद देखिए अब इसका जो है अंदर गुणा करेंगे और इसका भी अंदर गुणा कर देंगे सब में। तो देखिए ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, इसको गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी जो हो जाएगा ये आपका, ये हो गया आपका 5 का नम 5। अब ये हो गया 5 दूना 10, 5 का नम 5, 5 तियाँ 15, 5 का नम 5, 5 का नम 5 यानी माइनस, तो माइनस लग गया, 5 0 ये हो गया। अब इसका भी अंदर कर देंगे तो यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर
6 की जो 1 है यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो गया। अब इसको जोड़ घटा लेंगे, तो जोड़ घटाएंगे कैसे देखिए, इसमें भी आपका देखिए फंस जाते हैं बच्चे। देखिए ये जो आपका है प्लस में है, ये आपका माइनस में, ये भी आपका प्लस में है। तो क्या करते हैं बच्चे, इसको जो है 10 का इसमें 6 जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो ये नहीं देखते हैं ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपका जो है प्लस वाला है तो प्लस वाले में ही जुड़ेगा। तो प्लस वाला जो है प्लस वाले में जुड़ेगा, तो यानी कि 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। ये माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब 9 जीरो है, जीरो है हो गया। अब ये देखिए 2 -2 है, और माइनस का प्लस का आपका 6 है, तो कितना हो गया, ये आपका प्लस का 4 बचेगा, ये 5 है, यहाँ प्लस का 0 है, तो यानी 5 ही बचेगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 लगेगा। यहाँ पर -0 है, यहाँ पर -1 है, ये प्लस 0 है, यहाँ पर -1 है, तो ये -1 बचेगा। ये -2 प्लस का 6 है, तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम जो है घटाएंगे। तो देखिए घटाएंगे, अब 11 है तो 11 में से 10 घटाएंगे, 1 बचेगा। फिर देखिए -1 में से 0 को घटाएंगे तो -1 बचेगा। 2 में से -5 को घटाएंगे तो -3 बचेगा। 9 में से 10 को घटाएंगे तो -1 बचेगा। 4 में से -5 को घटाएंगे 1 बचेगा। 5 में से -15 को घटाएंगे -10 बचेगा। 0 में से -5 को घटाएंगे तो -5 बचेगा। -1 में से -5 को घटाएंगे तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में से हम -0 घटाएंगे 4 बचेगा। यही आपका हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपसे कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट्स कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे, इसको नोट्स कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार है, लेकिन इसमें देखिए आपका स्क्वायर उसमें था, इसमें क्यूब हो गया, यानी कि उसमें 2 स्क्वायर था, इसमें 3 स्क्वायर है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसे बताते हैं एक बार। देखिए यदि ए बराबर दिया है, आप व्यू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि ए पी क्यू -6 ए पी स्क्वायर -7 ए प्लस 2i तो बराबर का 0 0 आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसके 0 के बराबर लाना है। ये सब का मान जोड़े घटाएंगे तो आपका आएगा मान 0। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया है जो ए बराबर ये दिया है हमारा, हमको ये आपको निकाल कर लाना है, यानी सिद्ध करना है। तो पहले यही प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर लगाएंगे, डायरेक्ट आपका ये क्यूब निकलेगा नहीं, पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर चलिए पहले निकाल लेते हैं, वही प्रक्रिया दोहराना है। तो ए एक लिख दीजिए सेम सेम, अब इसका गुणा कर दीजिए। तो इसका पहले में हो जाएगा 1 का नाम 1 हो जाएगा, 0 यहाँ 0, 2 दूना 4 हो गया। इसका अब इसमें होगा तो 0 1 का नाम 0, 0 दूना 0, 2 जीरा है 0 हो गया। 1 दूना 2, 0 1 का नाम 0 हो गया। 2 3 6 हो गया। दूसरी लाइन वाला करेंगे इसी प्रकार, 0 1 का नाम 0 हो गया, 2 जीरा है 0 हो गया, ये 1 दूना 2 हो गया। अब वो इस वाले में करेंगे तो 2 0 0 0 हो गया 0, अब ये 2 दूना 4 हो गया, 1 जीरा है 0 हो गया। फिर उसके बाद तीसरी लाइन में तो 0 दूना 0 हो गया, 2 1 का नाम 2 हो गया, 1 3 3 हो गया। आप तीसरी वाली लाइन को तो 2 1 का नाम 2 हो गया, 0 0 0 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 जीरा है 0 हो गया, 0 दूना 0 होगा, 3 जीरा है 0 होगा, 2 दूना 4 हो गया, 0 1 का नाम 0 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। ये आपका हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे हम, तो चलिए जोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, ये आपका देखिए 1 1 5 हो गया, 1 4 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 2 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, ये 2 और 6 8 हो गया, ये आपका 0। इसमें देखिए आपका यहाँ पर ये आपका जो है 4 और 9 कितना हुआ, 13 हो गया। यहाँ पर 13 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए अब जो है हमारा ए स्क्वायर निकल कर आ गया। अब हमको निकालना है ए पे क्यूब। तो ए पे क्यूब निकालने के लिए आपको देखिए ए स्क्वायर निकल कर आ गया, और फिर उसके बाद ए, तो ए पे क्यूब गुणे आपका ए, इसको करेंगे तो आपका ए क्यूब हो जाएगा। तो चलिए अब कर देते हैं। तो ए क्यूब निकला है, यहाँ पर रख देते हैं 5 0 8 2 4 5 8 0 13, और ए के स्थान पर इसको एक मान रख देते हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये रख दिया मैंने। अब इसका कर देंगे गुणा। तो गुणा करिए, देखिए
देखिए ये आपका पहली लाइन वाला तो पहली जो है पंक्ति है स्तंभों में, फिर दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, इसी प्रकार करेंगे। तो 5 एकन्नम 5 हो गया, 0 0 है 0, 8 दूना 16 हो गया। फिर दूसरी लाइन में 5 जीरो है 0, 0 दूना 0, फिर 8 0 0, 5 दूना 10 हो गया, 0 एकन्नम 0 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया। अब देखिए अब दूसरी लाइन अब हो गया। अब दूसरी लाइन करेंगे तो 2 एकन्नम 2 हो गया, 4 जीरा है 0 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब दूसरी लाइन में करेंगे तो 2 जीरा है 0 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 5 जीरा है 0 हो गया। फिर तीसरी लाइन में 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना जो है ये 4 जीरा है ये सॉरी इसमें 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8 होगा यहाँ पर। ये आपका देखिए दूसरी लाइन 2 दूना 4 हुआ, 4 एकन्नम 4 हुआ, ये 5 तियाँ 15 हो गया। अब तीसरी वाली जो लाइन है पंक्ति में इसको करेंगे तो 8 एकन्नम 8 हो गया, 0 जीरा है 0 हो गया, 13 दूना 26 हो गया, 8 जीरा है 0 हो गया, 0 दूना 0 हो गया, 13 जीरा है 0 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 0 एकन्नम जो है 0 हो गया, 13 तियाँ 39 हो गया। देखिए इसमें आपका एक ही अक्षर भी आपका मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको मिला लीजिएगा अपने मन से, इससे सॉल्व कीजिएगा अपने मन से। तो इस ऐसे क्वेश्चन को तो उसको मिला लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला। अब जो है हमारा ये क्यूब है इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका 16 और 5 कितना 21 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 10 और 24 34 हो गया, ये आपका 10 से 2 12 हो गया, ये 8 हो गया, ये आपका 4 4 8 8 5 जो 15 8 कितना हो गया 23 हो गया, ये 8 और 26 कितना हो गया 34 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 39 और 16 55 हो गया। ये निकल कर आ गया हमारा ये पी क्यूब। अब क्या करेंगे हम, अब जो है हमारा फार्मूला जो है जो मुझे सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है ए पी क्यू -6 पे ए स्क्वायर -7a + 2i। तो ये सिद्ध करना है, चलिए अब सिद्ध करते हैं। अब इसका मान निकल कर आ गया, इसका भी मान निकल कर आ गया, इसका भी मान है, इसका भी मान है। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व कर, देखिए ए पी क्यू का मान आया है इतना, ए जो है ए पी स्क्वायर का मान इतना आया, तो 6 है आगे लगे 6 लगा दीजिए, फिर 7 ए का मान इतना है इतना लिख दीजिए, 2i होता है हमने बताया ना बीच में आपका 1 रहेगा और बाकी 0 रहेगा, जो मिडल में रहेगा बिगड़ में वो आपका 1 ही रहेगा। उसके बाद अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए जो कहते हो, अब 6 का अंदर गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 6 पंजे 30 और 6 जुड़ा है 0, 6 अट्ठे 48, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 जुड़ा है 0, 6 तेरह 6 78, ये हुआ। अब 7 का कर देंगे इसमें तो 7 का नाम 7 जीरा है 0, 7 दूना 14, 7 जीरा है 0, 7 दूना 14, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 7 जीरा है 0, 7 त्रिक 21, ये हो गया। अब 2 है, 2 को अंदर कर दीजिए, जो बिगड़ है इसमें आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, अब जो है हमारा यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस, इसको बगल में कर दीजिए। अब प्लस प्लस वाला खोजिए, तो प्लस वाला ये हमारा है, प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये, इसको पहले जोड़ लीजिए। तो पहला वाले स्थान पर क्या 21 है, फिर इसमें क्या है पहले स्थान 7 है, फिर इसमें वाला पहले 2 है। अब इसको जोड़ेंगे 21 7 कितना हो गया 28, 28 2 कितना हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पर 30 लिखा गया। अब देखिए 30 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 है, पहले स्थान दूसरे स्थान पर 0 है, इसके स्थान पर 0 है, फिर इसके स्थान पर 0 है, यानी 0 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 34 है, यहाँ पर 14 है, तो कितना हो गया 34 है, यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब छोड़िए, 14 और 34 कितना हो गया 48 हो गया, यहाँ पर 48 लिख दिया मैंने। अब 12 है, अब यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा। 8 है, ये 24, 8 और जो है 24 कितना होगा, 8 और 24 आपका कितना होगा, ये आपका 8 और ये 14, यहाँ पर 24 ये वाला नहीं ये वाला है, ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 14 है, ये 8, 8 और 14 कितना होगा 24 होगा। तो ये आपका 8 और 24 आपका जो है, ये 8 और जो है 14 कितना होगा 22। अब 22 यहाँ पर 2 है, ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24 हो गया, यहाँ पर 24 लिखा गया। ये 23 है और ये 7 कितना होगा 30 हुआ, तो यहाँ पर हो गया 30, वहाँ पर 0 है 0 तो छोड़िए। तो ये 34 है, 34 में आपको 14 जोड़ना है, क्या 14, तो कितना हो गया आपका 48 हो जाएगा। यहाँ पर 14 और 34 48 हो गया। फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, इसका 0 ही लिखाएगा। 55 है, 21 है, कितना 55 और 21,
उसके बाद ये 55 और 21 कितना हुआ है आपका, ये हो गया आपका जो है 76। कितना हो गया 76। तो 76 और है 2 कितना हो गया 78 हो गया। तो ये आपका निकल कर आ गया 30 0 48 12 24 30 48 0 78। और हमारा क्या बचा है यहाँ पर माइनस वाला 30 0 48 12 24 30 48 0, ये आपका 78। अब इसको देखिए आपका ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है तो आपका ये आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। पहले वाले में से निकालेंगे 30 को 0 आएगा, 0 में से 0 निकालेंगे 0 आएगा, 48 में से 48 निकालेंगे 0 आएगा, 12 में से 12 निकालेंगे 0 आएगा, 24 में से 24 निकालेंगे 0 आएगा, 30 में से 30 निकालेंगे 0, 48 में से 48 लेंगे 0, 0 में से 0 0, 78 में से 78 निकालेंगे 0 आएगा। और इसके बराबर में हमारा है लाना है कितना 0। तो हमारा आ गया निकल कर कितना 0, जो कि हमारा LHS बराबर RHS जो कि सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह आपको ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टॉपिक के, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। यदि a बराबर दिया है 3 - 2 4 - 2 तथा i बराबर दिया है 1 0 1 0 1 जो है एवं a स्क्वायर बराबर KA - 2i हो, तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसमें k का मान ज्ञात करना है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है a बराबर 3 - 2 4 - 2, i बराबर दिया है 1 0 0 1, a स्क्वायर बराबर दिया है KA - 2i, ये दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो 2i दिया है यहाँ पर लिख देंगे। अब पहले हम इसमें देखिए a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर निकालना आपसे कोई पता हो गया होगा। अब चलिए निकाल देते हैं हम। तो a स्क्वायर यानी कि a डॉट यानी a गुणे a, तो a गुणे यानी कि से गुणा कर दीजिए। तो a दिया है ये 3 - 2 4 - 2। अब पहली वाली स्तंभ में तो 3 त्रिक का 9 हो गया, माइनस का 8 में करेंगे -2 का, तो 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस कट जाएगा, प्लस बचेगा तो -6 + 4। और इसका करेंगे अब दूसरी लाइन क्या, तो 4 3 12 हो गया, माइनस का ये 8 हो गया, 4 दूना 8 होगा। फिर उसके बाद 4 दूना 8 माइनस का ये 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आगे, अब जो हम इनको जोड़ देंगे तो 9 - 8 1 हो गया, -6 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 बचेगा। 12 - 8 कितना हुआ, यहाँ पर 4 प्लस में बचेगा, -4 + 8 4, -8 + 4 आपका यहाँ पर जो है घटाएंगे तो आपका -4 बचेगा। तो हमारा a स्क्वायर निकल कर आएगा कितना 1 - 2 4 - 4, ये निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब जो दिया है हमारा क्या दिया था a स्क्वायर KA - 2i ये दिया था, तो a स्क्वायर निकल कर आया ये, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। के a का मान कितना आया, हम a का मान कितना था हमारा, यहाँ पर देख लीजिए a का मान जो हमारा है यहाँ पर है और i का मान ये है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे इस सब का मान। तो ये हो गया a का मान 3 - 2 4 - 2 और i का मान बीच में आपका विकर्ण होता है यानी कि 1 1 0 0 1, ये आपका आगे लगा है 2 लगा दीजिए। अब क्या कर दीजिए इन सब का गुणा कर दीजिए। तो पहले इसको हम जो करते हैं वो लिख लेंगे, उसके बाद इसका देखिए के का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये 3 के हो जाएगा, ये -2 के हो जाएगा, ये 4 के हो जाएगा, ये -2 के हो जाएगा। इधर करेंगे तो आपका देखिए 2 हो जाएगा, 0 0 2 हो जाएगा। आगे देखिए अब जो है हमारा ये आपका जो है के वाला, इसको हम जो है ज्यों करते हुए रहने देंगे यहाँ पर। अब ये आपका माइनस में है, उधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 1 - 2 4 - 4 ये हो गया 2 0 0 2, ये हो गया प्लस में। अब इस सबको जोड़ लेंगे तो ये आपका ज्यों करते हुए रहने दीजिए, इसको जोड़िए। पहले वाले में 3 हो गया, इसको -2 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 बचेगा। आगे देखिए अब जो है हमारा यहाँ पर, अब देखिए इसके स्थान पर क्या है 3 है, तो रख दीजिए 3 के बराबर हो गया 3, ये -2 के बराबर -2, 4 के बराबर है 4 है, -2 के बराबर -2 है। अब इन सबका मान निकाल लीजिए, तो 3 3 से आपका ये कट जाएगा, बचेगा के बराबर 1, इसको काट दीजिए, बचेगा के बराबर 1, इसको काट दीजिए के बराबर 1 बचा, इसको काट दीजिए के बराबर 1, यानी कि सभी के का मान कितना आया हमारा 1 आया। तो अतः हम कह सकते हैं के बराबर 1 हमारा ही आंसर हो गया। जो के का मान आया कितना आया 1 आया।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको हम जो है 8 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। BIMP क्वेश्चन, एक भी साल ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। आप ही के लिए है, नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो आपका जो है जितने भी वीडियो अपलोड होंगे तो आप तक वो तुरंत पहुँचेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।